बच्चों, मैं रही भाटिया भाटिया कोचिंग क्लास से। आज हम क्लास 8th का एक टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है स्क्वायर रूट। देखो बच्चों, अगर एग्जाम में स्क्वायर रूट से टॉपिक आता है ना। लास्ट टाइम भी आया था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अगर वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का बच्चों? 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर सोल्व करेंगे, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है? फाइंड स्क्वायर रूट ट्रिक। एक ट्रिक से हम कितनी फास्ट निकाल सकेंगे, और 1 नंबर का आएगा तो आपको उस ट्रिक से जल्दी आसानी होती है आंसर निकालने की। अगर 3 मार्क्स का आएगा तो हमारे पास 2 मेथड रहती हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक बाय लॉग डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, आज हमको आपको ट्रिक सिखाएंगे। ओके, देखिए आप ट्रिक कैसे होती है स्क्वायर रूट फाइंड करने की। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हमें यूनिट डिजिट लिखना है, 16 का 6। 5 का स्क्वायर 25, तो हमें 25 लिखना है, 5 लिखना है। 6 का स्क्वायर 36 का 6। 7 का स्क्वायर 49 का 9। 8 का स्क्वायर 64 का 4। 9 का स्क्वायर 81 का 1। हमने क्या लिखा? जैसे कि 7 का स्क्वायर था बेटा 49, तो हमने क्या लिखा? यूनिट डिजिट लिख दिया। ओके, जैसे कि हमारा 64 का 4। ओके, जैसे कि 81 का 1 है ना, जैसे 36 का 6। दिख रहा है बच्चों? वैसे ही हमने क्या लिखा? यूनिट डिजिट लिखी, जैसे 16 का 6। अब आप यहाँ पे हमारा एक कोड बन गया, जैसे 14965। इस कोड को बोलते हैं 14965। अगर आपको इस परफेक्ट स्क्वायर रूट पता करना है, अगर किसी भी डिजिट के पीछे अगर ये नंबर आए थे 14965, तो वो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके, देखिए और भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कोई स्क्वायर है ना, जैसे कि 400, तो ये परफेक्ट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 डिजिट का पेयर होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। देखो 0 आ रहा है तो मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना। 2 जीरो मतलब 0 भी क्या होना चाहिए? इवन नंबर होने चाहिए। 2 0, 4 0, 6 0, 8 0, है ना, तो वही परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। 2 मिनट रुकिए ना। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लिखें 7 2 9। क्या लिया हमने? 7 2 9। देखो बच्चों, 7 2 9। आपको क्या करना है? इस 9 को देखना है कि किसका स्क्वायर बन रहा है। देखो 9, एक तो 3 किसमें आ रहा है और कहाँ आ रहा है 9 आपका? 7। तो आपको एक 2 डिजिट लेना है इनके बीच में। अब देखो ना, इसको आप छोड़ दो। ये जो जो हमने यूनिट डिजिट ली उसके जस्ट पास में जो भी डिजिट आया उसे आप छोड़ दो। क्या करो? उसे आप छोड़ दो। ओके, तो हमने छोड़ दी। अब आपको ये दिख रहा है 7। क्या दिख रहा है? 7। तो आपको देखना है कि 7 किसके स्क्वायर के पास में आता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 4। 3 का कितना आएगा? 9। तो हम 3 नहीं ले सकते क्योंकि 9 हो जाएगा। हमें क्या लेना है? 2। उस 2 को यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। हमेशा बीच में 25 क्या आएगा? 5। 2 यहाँ था, यहाँ था, यहाँ आ गया। ठीक है, तीनों जगह 2 2 ले लिया और बीच में हमेशा 5 लेना है। आपको 25 का स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं करना। किसी भी डिजिट के पीछे 5 हो, क्या हो? किसी भी डिजिट के पीछे 5 हो, तो आपको क्या करना है? इसको एक आगे बढ़ाना है। 3 क्या हुआ? 3। 3 का इंटू 2 में करा तो कितना आया बच्चों? 6 2 6 आया, और 5 का स्क्वायर 25। ओके, ये आपका हो गया 25 का स्क्वायर निकालना। देखो हमने स्क्वायर भी कितनी जल्दी निकाल लिया। अब आप देखिए, जैसे कि अगर 25 का स्क्वायर 625 आ रहा है, मतलब 25 अगर हम ले रहे हैं तो भी 625 है, तो ये तो बड़ा इससे, तो ये क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा। पता लग गया? 7 to 9 कैसे निकाला हमने? 27। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसे रिपीट कीजिए, अपनी कॉपी में लिखो। हम अगला एक और एग्जाम्पल लेके करते हैं ना बच्चों। देखिए 2 मिनट। देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 1764। क्या करना है हमको? जो लास्ट वाली जो डिजिट दिख रही है उससे देखिए आप 4 किसका स्क्वायर बन रहा है? एक तो 2 का आ रहा है, और यूनिट डिजिट देखो 4 पे कहाँ आ रही है? 8 पे, तो हमने लिख दिया। ओके, पास वाली डिजिट को आपको छोड़ना है। अब दिख रहा है हमको 17। 17 किसके स्क्वायर के पास आ रहा है? देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 9। क्या होता है 3 का स्क्वायर? 9। फिर 4 का स्क्वायर 16।
5 का लेंगे तो कितना आएगा 25, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या नहीं ले सकते, 5 का स्क्वायर नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे 4। क्या लेंगे बच्चों 4। उस 4 को यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, बीच में हमेशा 5 लेना है और ये 4 यहाँ भी लगा दिया। अब हमें पता करना है कि तीनों में से किसका आ रहा है। तो पहले 45 का देखो 45 का स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं। जब भी पीछे 5 हो, किसी भी डिजिट हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4 को एक बढ़ा दिया 5, इन दोनों का इंटू करो तो कितना आया बच्चों 20, और 5 का स्क्वायर 25। देखो जब हमें पता लगा कि 45 42 से क्या है बड़ा है, अगर 45 लेंगे तो ये क्या अंदर जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा। तो हम 45 भी नहीं ले सकते और 48 भी नहीं ले सकते। तो ये स्क्वायर किसका हो गया 42 का स्क्वायर। ओके, ये ऐसे निकालना है आपको। कितनी जल्दी आ गया हमारा आंसर, देखा। और कुछ एग्जाम्पल और बता रहा हूँ ना आपको अभी, आप इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में। ये बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है बच्चों, डायरेक्ट शॉर्ट निकालने की। मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखाऊंगा, लेकिन आप ये देखिए ना, इसे नोट कर लो आप। ठीक है, चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो 7744, कुछ भी आप ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो ना। अब क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है हमको, यूनिट डिजिट देखना है। 4 कहाँ आ रहा है 2, 4 कहाँ आ रहा है 8। ठीक है, अब क्या करना है, पास वाले को हमें छोड़ना है, पास वाले डिजिट को हमेशा छोड़ना है। 77, क्या देखना है 77 किसके स्क्वायर के पास है। 8 का स्क्वायर होता है 64, नहीं ले सकते हैं। 8 के बाद 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 बड़ा हो जाएगा ना बच्चों, क्या होता है 81 बड़ा हो जाएगा ना अगर। तो हम क्या लेंगे 8 का स्क्वायर, मतलब 8 यहाँ भी लेना है, बीच में हमेशा 5 आता है, इधर भी 8 लिख दो। अब हमें पता करना है ना, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना रहता है, किसी भी डिजिट के पीछे 5 हो उसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसका एक डिजिट आगे बढ़ा दो, इंटू कर दो, कितना आएगा 8 9 जा 72, और 5 का स्क्वायर 25। हमें क्या पता लगा कि जब हम 85 का स्क्वायर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 85 का स्क्वायर, तो वो इससे भी छोटा आ रहा है ना। तो 85 हमारा होगा ही, क्या नहीं होगा, 85 से बड़ी डिजिट होती है। 85 से बड़ा क्या दिख रहा है 88। देखो हमारा आंसर कितनी फास्ट आ रहा है। देखो छोटू है ना, ये तो हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए हमको इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो हम इसको सट करके निकाल सकते, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। आपको ये पता होना चाहिए किसका क्या लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, यूज हो रहा है ना। इसका आंसर आप बहुत फास्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बता दिया ना हमने। एक और एग्जाम्पल मैं आपको सिखा देता हूँ, है ना। देखो एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 9604, है ना। देखो 9604 क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले क्या करना है 4 कहाँ पे आ रहा है, एक तो 2 पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है 4 4 8 पे है ना। चलिए 5 वाले को छोड़ना है 96 मतलब 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, है ना। और 10 का स्क्वायर अगर हम लेते तो कितना आएगा 100 बड़ा हो गया, तो 100 नहीं लेंगे हम, 10 का स्क्वायर नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 9 का स्क्वायर। तो ये 9 यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी लिया, बीच में हमें 5 है, 9 यहाँ भी लगा दिया। अब हमें चेक करना है ना, इसका स्क्वायर बनाना पड़ता है। एक डिजिट आगे भी हमने तो कितना हुआ 10 10 9 जा कितना आएगा 90, और 5 का स्क्वायर 25। हमें क्या पता लगा कि जब हम 95 का स्क्वायर ले रहे हैं तो वो इससे छोटा आ रहा है, तो ये इससे बड़ा होगा। क्या होगा इसका स्क्वायर, ये होगा। बस देखो कितनी फास्ट 98। मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैंने जो ट्रिक आपको सिखाई है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप कोशिश करना बच्चों रिवीजन करने की, क्या करना है रिवीजन करने की ना। अगर आपको सीखना है फास्ट तो आप रिवीजन करे बिना नहीं सीख पाओगे। रिवीजन करोगे ना, रिवीजन करोगे तो आप मेरे से भी तेज सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो, मेरे से भी तेज सीख सकते हो ना। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो हमारी, क्या अगर आपको ये ट्रिक हमारी समझ में आई हो तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना। हम चाहते हैं कि और भी बच्चे से सीखें, है ना। और भी बच्चे तक आप शेयर करना